लिसनिंग इज़ बेसिकली अ होल प्रोसेस, एक पूरा प्रोसेस है। लिसनिंग में सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव कर ली, आपने अपने अंदर एक चीज़ को प्रोसेस कर लिया कि ये वर्ड्स बोल रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन इस तरह से प्रोसेस हुआ है कि हम डॉट्स को कनेक्ट करने शुरू हो जाते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करने शुरू हो जाते हैं, तो एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, राइट। जब हम एक सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है ना, वर्ड्स की डिफरेंट पिक्चर होती है और डिफरेंट वर्ड्स को मिलाते हैं तो एक जुमला बनता है, ऐसे ही होता है। तो ये हमारे ब्रेन में एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम रिसीव करते जाते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है हम सोच कुछ और रहे होते हैं, माइंड कहीं और होता है, बट जो हमारे माइंड में जो चीज़ चल रही होती है ना, हम वही सोचने शुरू कर देते हैं। ऑल्सो समटाइम्स ये भी होता है कि जब हम कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, यहाँ पे जब कुछ चीज़ जो है वो डिस्कस हो रही होती है तो हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होते हैं। वो क्यों होता है? जैसे हम कोई एडिक्शन की बात करते हैं या किसी भी मंत्रास की जैसे हमने बात की, डिनाइल पैटर्न्स की हम बात करते हैं, तो हम बहुत रिलेटेबल होते हैं, ऐसे ही मतलब हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे होते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उस टाइम पे आप इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली में रिसीव कर रहे होते हो। वंस हम जब रिसीव कर लेते हैं तो सेकेंड जो प्रोसेस में पार्ट होता है ना, वो अंडरस्टैंडिंग का होता है। हमें समझ आने शुरू हो जाती है, हम अल्फाजों को समझना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रही हूँ और आप लोगों को अगर कुछ समझ रहा है इस चीज़ को, तो वो रिसीव करके फिर उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थर्ड पार्ट इज़ रिमेंबरिंग, कि आप चीज़ों को याद रखते हो वंस कि आपको वो बता दी जाएँ या सुनवा दी जाएँ। देखिए, जब हम थर्ड स्टेप की तरफ तभी जाएंगे ना जब हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे। प्रोसेस का एक स्टेप हमने जब कंप्लीट ही नहीं किया तो हाउ कम कि हम वो चीज़ों को याद भी रख पाएँ? चीज़ें तो याद नहीं रहेंगी जब तक हमने रिसीव नहीं की होंगी, जब तक हमने अंडरस्टैंड नहीं की होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज़ इवैल्यूएटिंग, कि आप चीज़ों को एनालाइज करते हो। जो आपको बात बताई जा रही होती है, आप सुन रहे होते हो, उसको आप एनालाइज करते हो। मिसाल के तौर पर एनालाइज आप इस तरह से करेंगे कि जब आपको कोई बताई जाती है, फैमिली मीटिंग में कोई बात बताई जाती है और ज़रा सख्त सी बात होती है जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही होती, तो उसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? जिस तरह से आप चाह रहे होते हैं। हम अपनी अजम्पशंस की बेस के ऊपर जो है चीज़ों को वैल्यूएट करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बात मैं आपसे कुछ और कर रही हूँ बट आपने उसको किसी और तरह से परसीव किया है। दैट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ लिसनिंग स्किल। जो लिसनिंग में आता है वैल्यूएशन का पार्ट, वो आपका यहाँ पे प्ले कर रहा होता है कि आप उसको अपने तरीके से वैल्यूएट कर रहे होते हो, अपने तरीके से समझ रहे होते हो। बट हो सकता है कि अगला बंदा आपको कुछ और बता रहा हो। तो ये इसके बाद लास्ट होता है कि आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। रिस्पॉन्डिंग में फिर आप कम्युनिकेशन की तरफ चले जाते हैं। एक बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है कम्युनिकेशन और लिसनिंग में। लिसनिंग पहले आती है और फिर कम्युनिकेशन आती है। ऐसे ही होगा, जब तक आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, हाउ कम आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो लिसनिंग बहुत ज़रूरी होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है कम्युनिकेशन का। ऑल्सो थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है इन दोनों में, कि कम्युनिकेशन इज़ डिफरेंट। कम्युनिकेशन जो है वो लिसनिंग स्किल्स के बाद में आती है। पहले लिसनिंग स्किल्स आते हैं, पहले आपकी लिसनिंग स्किल्स अप्लाई होती हैं, देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अप्लाई होती हैं। इसीलिए फिर चीज़ें इफेक्टिव नहीं हो पाती है ना, आप स्किल्स ही नहीं सीख पाते हैं, फिर ऐसे ही आउटडोर हो जाते हैं। स्किल सेट कोई होता नहीं है और फिर जाके हम रिलैप्स की तरफ जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है उन पेशेंट्स के स्पेसिफिकली जो कि रिलैप्स करके आए हैं। यहाँ पे स्किल सीखते ही नहीं हैं तो फिर कैसे ये जस्टिफाई करेंगे कि आपने इंडोर ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है? समटाइम्स बताते होते हैं ना पेशेंट्स कि मैंने तो रिहैब में कंप्लीट 3 महीने गुजारे हैं। वो सिर्फ गुजारे होते हैं, वहाँ पे कुछ इफेक्टिव नहीं किया होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिसनिंग स्किल नहीं होती है। सबसे मेजर पॉइंट हम लैक कर रहे होते हैं जो कि लिसनिंग स्किल होता है, जो कि सुनने की ताकत, सुनने की अहमियत हमें नहीं पता होता। हमें पता ही नहीं होता है कि सुनना कितना ज़रूरी है। सुनेंगे नहीं तो चीज़ों को प्रोसेस कैसे करेंगे? 5 स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे पहले क्या होता है? रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवैल्यूएटिंग एंड देन रिस्पॉन्डिंग। ये 5 स्टेप्स होते हैं आपकी लिसनिंग के। तब आपकी प्रॉपरली एक लिसनिंग जो है कंप्लीट होती है, मतलब एक्चुअली में आप किसी की बात को कम्प्लीटली सुन पाते हो जब आप इस 5 स्टेप्स में से गुजरते हो। तो इनमें से एक भी मिसिंग हो तो दैट मीन्स कि आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे नहीं है। यू नीड टू वर्क ऑन इट। आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। अच्छा, अभी कुछ टाइप्स हैं इसमें लिसनिंग की। सबसे पहले है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, प्रिटेंस लिसनिंग। वन बाय वन इनको गो थ्रू करते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना मेजरली, वो बेसिकली जब एक बच्चा छोटा होता है 1 मंथ का, 2 मंथ्स का, आपने देखा है वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है अपने मदर की वॉइस में और किसी और की वॉइस में। ऐसे ही होता है, मतलब डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उसको पता होता है कि कब उसके फादर उसको बुला रहे हैं और कब उसको पता होता है कि कब कोई स्ट्रेंजर उसको बुला रहा है। दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कि आप किसी की साइंस के ऊपर, किसी की टोन के ऊपर, वॉइस टोन के ऊपर बेस कर रहे होते हो, सुन रहे होते हो। जैसे कि आप उनकी सिर्फ वॉइस टोन से,
अक्सर जब ऐसे होते हैं कि जब हम किसी डिफरेंट अब्रॉड कंट्री में होते हैं तो डिफरेंट वहाँ पे लैंग्वेजेस यूज़ हो रही होती हैं, ऐसे ही है। तो आप उन लैंग्वेजेस को उनकी वो बोल रहे होते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था, बट आप उनकी वॉइस टोन से थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि अच्छा ये कहना चाह रहा है कि इधर राइट होना है या लेफ्ट होना है, राइट। वो होती है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। सबसे पहली लिसनिंग स्टाइल में ये आता है कि डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होती है। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज़ बेसिकली कि किसी की टोन के ऊपर बेस करना, किसी की वॉइस टोन के ऊपर, साउंड्स के ऊपर, साउंड नहीं मल्टीपल हो सकते हैं, किसी के साउंड्स के ऊपर बेस करना। जैसे आपको पता है कि आपके फादर की वॉइस क्या है, उनकी आवाज़ पहचान सकेंगे, लिसनिंग के थ्रू पहचान सकेंगे, सुन रहे हैं तो पहचान सकेंगे, तो वो आता है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में। आपको पता है कि आपके मदर की वॉइस क्या है, फ्रेंड्स की आवाज़ कैसी है, बाकियों की कैसी है, लाइक यू कैन टेल कि कब कौन बोल रहा है, यू कैन टेल कि कब कौन सा प्रोफेशनल बोल रहा है, पता चल रहा होता है। वो हमारे लिसनिंग स्किल का ये पहला जुज़ जिसे कहते हैं ना, ये वो होता है। और ये बहुत अर्ली एज से डेवलप होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा अर्ली एज से। एक महीने का बच्चा जब होता है वो तो बहुत छोटा होता है, इवन वो तो बोल भी नहीं सकता, कैसे पता चलता है उनको कि कब उनकी मदर बुला रही हैं और कब कोई और। दैट इज़ एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे होते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे होते हैं एक बंदे की वॉइस में दूसरे बंदे की वॉइस से। इसी तरह से जब हम लैंग्वेजेस, कोई और इंसान कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, कैसे हम बता देते हैं कि ये तो हमारी ज़बान नहीं है, ये कोई और लैंग्वेज बोल रहा है। दैट इज़ एक्चुअली रिलाइंग ऑन द साउंड, उनके साउंड के ऊपर, उनके साउंड टेक्सचर के ऊपर, उनके वॉइस टोन के ऊपर बेस करने को डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहते हैं। इतना जल्दी ये सब कुछ प्रोसेस हो रहा होता है हमारा माइंड, लाइक नैनो सेकेंड्स में हम रिकग्नाइज कर लेते हैं किसकी आवाज़ कौन सी है और किसकी आवाज़ कौन सी है। इतना एक वास्ट सिस्टम है, इतना कॉम्प्लेक्स है, येट इतना ही सिंपल है हमारा ब्रेन, ये किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है। सेकेंड है एक्टिव लिसनिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि कितना एक्टिवली किसी चीज़ को सुनना, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है लिसनिंग के जो हमने 5 स्टेप्स डिस्कस किए हैं उनको कंप्लीट करना। अगर आपके वो नहीं कंप्लीट होंगे, दैट मीन्स कि आपने एक्टिवली लिसन किया ही नहीं किसी बात को, किसी भी इंसान की बात को। अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं ना किसी के साथ, तो अगले को हम कसूर दे रहे होते हैं कि उनका कसूर है, बट हमें ये नहीं समझ में आ रही होती कि कसूर हमारा भी हो सकता है, हम भी कहीं पे लैग कर रहे होते हैं। वो कहाँ से होता है? शुरू ही वहाँ से होता है कि जब आप सुनना ही छोड़ देते हो अगले की बात। हम बिल्कुल ध्यान देना छोड़ देते हैं, हम केयर ही नहीं करते कि अगला जो कह रहा है वो कहता रहे, मैंने उसकी बात नहीं सुननी। फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और फिर हम इल्ज़ाम दूसरों को दे देते हैं। बट कभी हमने ये सोचा कि क्या हमने प्रॉपरली उनकी बात सुनी भी है कि नहीं? क्या हम ये सोचते हैं? नहीं सोचते ना, बस हमें रिएक्ट करने की पड़ी होती है कि बस किसी ना किसी तरीके से अपना रिएक्शन देना हमने। उसके बाद थर्ड है प्रिटेंस लिसनिंग। ये क्या होती है? फेकिंग करना, बिल्कुल प्रिटेंड करना, कि आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। कैसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं? नॉडिंग, हाँ, मुँह हिला के, सर हिला के, कि हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मुझे समझ में आ रही है, बट एक्चुअली में माइंड जो है वो कहीं और प्री ऑक्यूपाइड होता है, माइंड कुछ और सोच रहा होता है। फेशियल एक्सप्रेशंस देते रहना और बिल्कुल आइज़ ऐसे खोल के रखना कि वाकई में अगले को समझ में आई, मैं सुन रहा हूँ उसकी बात, समझ आ रही है मुझे उसकी बात, लाइक मैं लिटरली सुन रहा हूँ, बट एक्चुअली में माइंड कहीं और होता है, सोच हमारी कहीं और होती है, सोच हम कुछ और रहे होते हैं। अभी ट्रू एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल हमने देखी कि उनका माइंड, उन्होंने बता दिया कि मेरा मीटिंग में है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बस फिजिकली बैठा हुआ हूँ, बट मेंटली मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो मेंटली एक जगह पे होना, इसको कहते हैं माइंडफुलनेस, कि माइंडफुल होना एक इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये आपको हेल्प करता है एक्टिव लिसनिंग में, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग ही इज़ द की फॉर एवरी कम्युनिकेशन। जब हमें मसले मसाइल घर पे आ रहे होते हैं, वो यूजुअली कम्युनिकेशन गैप की वजह से आ रहे होते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ही हम मिस आउट कर रहे होते हैं, जो कि लिसनिंग का होता है। तो किसी को लिसन करना, एक्टिवली ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी होता है। पूरी कन्वर्सेशंस जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, पूरी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एक आपकी हेल्दी कन्वर्सेशन में बिल्ड हो सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लिसनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है लिसनिंग का। सेलेक्टिव लिसनिंग बहुत कॉमन है, ये हम सब बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं, स्पेशली जब हमारी फैमिली मीटिंग्स हो रही होती हैं। मीटिंग में सिर्फ हम अपने पसंद की बात जो है वो सुनना पसंद कर रहे होते हैं। जैसे कि मीटिंग में आज बाकी सारी इलाज को लेकर बात हो रही है कि इलाज को लेकर सीरियस हो जाओ, इलाज पे फोकस करो, ध्यान दो, और फिर फैमिली बताती है अच्छा वो तुम्हारा दोस्त मिलने आया था। सारी अटेंशन कहाँ चली जाती है कि वो दोस्त आया था मिलने, अच्छा कब आया था, क्यों आया था, क्या बात हुई, कि उसने कब कहा मैं दोबारा कब आऊँगा, लाइक वो वहाँ पे बात होने शुरू जाती है। इस चीज़ के हम एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि हम नॉन इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर रहे होते हैं फैमिली मीटिंग्स में। जो फैमिली एक्चुअली बात करना चाह रही होती है और जो वाकई में करनी चाहिए, जो आपको सुननी भी चाहिए, वो सुनने के बजाय हम क्या सेलेक्टिवली लिसन कर रहे होते हैं, जो अपने पसंद की बात होती है।
लाइक हम अपने लिए डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैंने कौन सी बात सुननी है और कौन सी नहीं सुननी, और फिर क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं मीटिंग्स में, थ्रेट्स मिल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो रही होती है मीटिंग में, और कसूर सारा किसको चला जाता है, पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स की वजह से ऐसे हुआ है, फैमिली की वजह से ऐसे हुआ है, उन्होंने ऐसे किया तो मैंने ऐसे रिएक्ट किया है। वो जो 5 स्टेप्स हैं ना एक्टिव लिसनिंग के, अंडरस्टैंडिंग, ये सारे जो प्रोसेस हैं कि आप पहले रिस्पॉन्ड करते हो, सॉरी रिसीव करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, रिमेंबर, इवैल्यूएट, ये पूरा 45 मिनट्स में शुरू होता है, बिल्ड होता है, फिर जाके एक्टिव लिसनिंग आती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक पूरी कहानी बता रही हूँ, एक स्टोरी बता रही हूँ, इवेंट बता रही हूँ अपनी लाइफ का, और उस इवेंट में मैंने बताया कि हाँ मेरे एक लव्ड वन थी, उसकी भी डेथ हो गई, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, वैसे हुआ। आपका फोकस सिर्फ उसके ऊपर होगा, हाँ मेरे भी लव्ड की डेथ हुई थी, मेरे भी मामू की, वॉट एवर जिसकी भी हुई। लाइक मैं आपसे बात कुछ और करना चाह रही हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ अपने ग्रीफ को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए। मैं चाह रही हूँ कि आपसे बात शेयर करके मेरा ज़रा दिल हल्का हो जाए, बट उल्टा क्या हो रहा है कि मैं आपसे बात शेयर कर रही हूँ और आप सिर्फ वही चीज़ सुन रहे हैं जो कि आप रिलेट कर पा रहे होते हैं अपनी लाइफ के साथ, जो कि आपने भी किसी की डेथ फेस की हुई है, तो उसको कहते हैं कि सेलेक्टिवली लिसन। फैक्ट्स को सुनना, लेक्चर्स क्यों इतने बड़े डेवलप, इतने लंबे ड्यूरेशन के क्यों हैं, क्योंकि लेक्चर्स में एक बंदा बोल रहा होता है, बाकी सब सुन रहे होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरा एक्टिव लिसनिंग का जो पूरा दौरानिया है ना, वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली मीटिंग में तो दोनों की तरफ से कम्युनिकेशन हो रही होती है, इसीलिए तो लेक्चर्स में बाकियों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा होता है कि वो भी शो हो कि वो सुन रहे हैं हमारी बात, और शो हो कि वो रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता कि एक्टिव लिसनिंग कंप्लीट ही नहीं होती है वो टाइम के साथ, 45 मिनट्स के बाद जाके आप एक्चुअली में कोई रिजल्ट आता है आपकी एक्टिव लिसनिंग का, जो आपने बात सुनी होती है। इफेक्टिव लिसनिंग भी एक्टिव लिसनिंग को ही कहते हैं कि ऐसी सुनने की सलाहियत या ऐसे सुनने की एबिलिटी जिससे आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़े या जिससे आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट हो, और अंडरस्टैंड कर पाओ आप एक्टिवली, आप ध्यान से सुन पाओ चीज़ों को, आप रिसीव कर पाओ, आप प्रोसेस कर पाओ, और फिर आप जब रिस्पॉन्ड करने की बारी आए ना, यानी कि जब कम्युनिकेशन करने की बारी आए, तो आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हो, किसी आर्ग्यूमेंट में ना आप एंड अप हो रहे हो, एक हेल्दी कन्वर्सेशन हो रही हो, तो वो होती है इफेक्टिव लिसनिंग, जिसका कोई असर हो रहा हो आपकी लाइफ पर, जिसका कोई असर हो रहा हो आपके ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, वो इफेक्टिव लिसनिंग होती है। आपने अगले बंदे की बात सुनी है प्रॉपरली, लाइक उनकी बात आपके ऊपर असर की है, समझ में आए वाकई वो ठीक कह रहे थे। जब ज़्यादा हमें समझ कब आती है, जब हम एक दूसरे को लॉजिक्स पेश करते हैं, ऐसे ही जब हम एक दूसरे को फैक्ट्स पेश करते हैं तब ज़्यादा बातें समझ में आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स तो चेंज नहीं किए जा सकते। मैं अभी कह रही हूँ कि अभी शाम है, ये फैक्ट है, और ये आपको मेरी बात बिल्कुल सही सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो लॉजिक, इसी तरह जब हम किसी चीज़ की लॉजिक पेश कर रहे होते हैं तो वो फैक्ट होता है, वो फैक्ट की बेसिस के ऊपर होता है, उसको आप डिनाई नहीं कर सक रहे होते हो, तो वो आपको सुन भी सही रहे होते हो। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपने किसी से बात करनी हो या किसी से कम्युनिकेट करना हो ना, तो ऑलवेज गो फॉर फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। फैक्ट्स और लॉजिक्स की बेस के ऊपर बात करें और फिर देखें कितना इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं उसके। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। कुछ बेनिफिट्स हैं इफेक्टिव लिसनिंग के। सबसे पहले है कि इट एनहांसेस योर प्रोडक्टिविटी। ये क्या मतलब है इसका? जब अगले बंदे की बात सुन रहे होंगे, जैसे फैमिली मीटिंग में अगर आप फैमिलीज की ये बात सुन लेंगे कि वाकई में अंडर द इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग एक्टिव एडिक्शन बहुत सारी खराबियाँ क्रिएट की हुई थी आपने अपनी लाइफ में और ऑल्सो फैमिली की लाइफ में भी,
ये बात अगर आप इफेक्टिवली सुन लेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? प्रोडक्टिविटी किसकी अच्छी होगी? पेशेंस आप लोगों की होगी, ऐसे ही है। ऑल्सो फैमिली के एंड से भी होगी, उनको भी खुशी होगी, उन्हें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि वाकई में आप उनकी बात को सुन रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन ब्रेन डैमेज ना, क्योंकि एडिक्शन से तो आपका ब्रेन डैमेज हुआ होता है, राइट? ब्रेन में काफ़ी खराबियाँ, केमिकल इम्बैलेंसेस हुए होते हैं। तो इट डिपेंड्स है किसका ब्रेन डैमेज कितना और कितना ज़्यादा नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी लर्निंग जो है वो किस एंड के ऊपर जा रही है। समटाइम्स ये भी हो सकता है किसी का ब्रेन डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ हो लेकिन लर्निंग उसकी बहुत अच्छी हुई हो, ये इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जब हम किसी की बात को सुन रहे होते हैं या एक्टिवली लिसन कर रहे होते हैं, आउटडोर की जैसे आपने बात की कि आउटडोर होकर ज़्यादा लर्निंग अच्छी होती है, आप ज़्यादा सुन पाते हो, एक लिसनिंग एंड के ऊपर होते हो। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम ब्रेन डैमेज आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होने शुरू हो जाता है। बट अगेन जब आप एक पुराने पैटर्न्स, एक पुराने बिहेवियर्स के ऊपर आ जाते हैं तो फिर वो रिवर्स जो है वो दोबारा से उसी की तरफ चले जाता है ब्रेन डैमेज, बल्कि और ज़्यादा हो जाता है। जब आपकी जो लाइफ में क्राइसिस क्रिएट किए होते हैं, लाइफ इतनी डिसफंक्शनल हुई होती है, इतनी अनमैनेजेबल हुई होती है, बता रहा होता है कि आपके ब्रेन में कितना शदीद वो हाईजैक हुआ है और नशों ने किस कदर उसको हाईजैक किया हुआ है कि ना सोने का ख्याल है, ना जागने का ख्याल है, ना अपनी हाइजीन का ख्याल है, ना किसी और रिलेशनशिप्स का ख्याल नहीं है, कम्युनिकेशन ख़त्म हुई हुई है, फ्रेंडशिप ख़त्म हुई हुई है, आइसोलेटेड हुए हुए हैं, लाइफ बिल्कुल ख़राब एंड के ऊपर है। ये सब खराबियाँ बता रही होती हैं कि कितना ब्रेन डैमेज है, क्योंकि एक रीज़नेबल, रैशनल और डिसेंट इंसान कभी भी किसी से बिला वजह तो लड़ाई नहीं करते हैं, कभी भी किसी से बिला वजह किसी को गाली नहीं देते हैं। ऐसे ही है कि वो क्यों देते हैं? बिकॉज उनके पास सोचने समझने की सलाहियत रहती ही नहीं है एक्टिव एडिक्शन की वजह से। और वो सलाहियत क्यों नहीं रहती? बिकॉज ब्रेन डैमेज हुआ होता है, एक रिकवरी के एंड के ऊपर भी जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, जब आपके इंटरनल एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं आउटडोर्स होने के बाद, आज मूड ख़राब है और आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया, इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया कि आज मैं एक ख़राब मूड के साथ उठाऊँ, तो आपका पूरा दिन ख़राब गुजरेगा। ऐसे ही है, क्रेविंग्स भी उतनी ज़्यादा होंगी और फिर वो चांसेस आपका एक वो इमोशनल रिलैप्स की तरफ जा रहे होते हैं। वो तब होता है कि जब आपकी बिल्कुल कोई रिलैप्स की स्टेट नहीं आ रही होती है, तब आपकी एक रिकवरी जो है वो उस पीरियड में ही रहता है और आपका जो ब्रेन जो है वो रिवर्स नहीं हो रहा होता। लाइक आप एक प्रॉपर एक ट्रैक के ऊपर रहते हैं ना, आप सब रूटीन भी सही फॉलो कर रहे होते हैं, अपने करने वाले काम भी सब सही कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो 6 मंथ से 2 ईयर्स का टाइम है ना, वो पीछे होता जाता है। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर रिकवरी कि आप किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। वो आएगी, डेफिनेटली आएगी, वही तो चीज़ बता रही होती है कि आपकी लाइफ कितनी डिसफंक्शनल हुई हुई है। बिकॉज एक रीजनेबल बंदा तो किसी को गाली बिला वजह तो नहीं देता है, तो वो एक्टिव एडिक्शन की वजह से इट इज़ टेलिंग कि आपका ब्रेन डैमेज किस कदर हुआ है। आप जब यहाँ आ गए हैं, रिकवरी में आ गए हैं, आप यहाँ पे एक रिहैबिलिटेशन में आ गए हैं, तो एक्चुअली में आप उस चीज़ को रिकवर करने शुरू हो रहे हैं। माफ़ी तलाफ़ी इजाफ़ी का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करें, फैमिली से माफ़ी मांगें एक्चुअली में जेन्युइनली, इफ़ यू रियली मीन इट, तो उनसे माफ़ी मांगें, उनको सॉरी बोलें, एक्चुअली में आप मीन कर रहे हैं उस चीज़ को कि नहीं। इस तरह से चीज़ों का आप रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, इट इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप। अगर आप जब डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अच्छे से सुने, एक्टिव लिसन करें, एक एक पॉइंट उनका समझें। इसके लिए एक प्रैक्टिस की जाती है। समटाइम्स जिन लोगों को एक्टिव लिसनिंग में इशू होता है ना, तो इसके लिए एक हेल्दी एक्टिविटी ये हो सकती है कि आप चीज़ों को नोट डाउन करने शुरू कर दें, लाइक पॉइंटर्स बनाने शुरू कर दें कि अच्छा ये अब बात हुई, ये बात हुई, ये बात है। जैसे जब ऑनलाइन मीटिंग होती है किसी के साथ, तो ऑनलाइन मीटिंग जब जूम पे हो रही हो या स्काइप पे हो रही हो, तो हम पॉइंटर्स बना रहे होते हैं साइड पे अपने लिए, अपने याद रखने के लिए, ताकि हमें याद रहे कि हम सुन, बाद में भी हम इसको रिमेंबर कर सकें। ये रिमेंबरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना एक्टिव लिसनिंग में, ये तब अप्लाई होता है कि जब आप चीज़ों को नोट डाउन कर लो, तो ये आपको हेल्प करता है कि नेक्स्ट टाइम जब आपने इन कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना होगा, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि लास्ट टाइम क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी, तो एक रिकॉल सा आ जाता है माइंड में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एक जो कम्युनिकेशन है, एक कन्वर्सेशन है, वो खाली एक बंदा तो नहीं कर सकता, राइट? इट्स नॉट अ मोनोलॉग, इट्स अ डायलॉग कि 2 लोग इन्वॉल्व होंगे तभी तो एक कम्युनिकेशन होगी। तो 2 लोगों के इन्वॉल्व होने से जब 2 बंदे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप एक्टिवली लिसन नहीं कर रहे होंगे ना, तो फिर रिलेशनशिप अफेक्ट होता है उससे। फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप अफेक्ट होता है मीटिंग के साथ? जैसे आज की मीटिंग बहुत ख़राब गई, वो क्यों गई ख़राब? वो अग्रेसिवनेस क्यों आती है? क्योंकि आप लिसनिंग एंड के ऊपर नहीं होते हैं, आपने सिर्फ अपनी बात करनी होती है एंड दैट्स इट। आपको ये होता है कि अगला बंदा मेरी बात सुने, नो मैटर व्हाट, मैंने अपनी बात कर देनी है। तो इससे रिलेशनशिप भी आपका इम्प्रूव होता है अगर आप एक्टिव लिसनिंग को अपनी लाइफ में लेकर आएँ तो।
उसके बाद है अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होता है, ऑब्वियस सी बात है। एक जो झगड़ा है, एक जो मसला मसाइल है, आर्ग्यूमेंट है, अगर आप किसी की बात ध्यान से सुन रहे हैं तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। प्री ऑक्यूपाइड थाट्स भी होती हैं कि आप सोच कहीं और होते हैं, आपने एजम्पशंस लगाई होती हैं, जजमेंट्स लगाई होती हैं कि इसने पहले भी ऐसे किया था तो अभी आई एम श्योर ऐसे ही करेगा, तो सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी बात अवॉइड करते हैं। उसके बाद है इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग। एक एक्टिव लिसनिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है, आप दूसरे की बात को अच्छे से समझ पाते हो, सुन पाते हो, उससे आपको ध्यान रहता है, आपकी टेंशन रहती है वहाँ पे, एक दूसरे की बात जो है वो अच्छे से परसीव कर पाते हैं, सुन पाते हैं, तो अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाते हैं आप अगले की बात को। और जब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना अगले की बात को, तो ऑब्वियस सी भी बात है कि आप जब उनसे बातचीत में इन्वॉल्व करेंगे अपने साथ या एक डायलॉग करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत अच्छे एंड पर एंड होंगी और एक बड़ा हेल्दी डायलॉग जो है वो उसकी पिक्चर, हेल्दी डायलॉग की पिक्चर आएगी। ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूव निगोशिएशन स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निगोशिएशन स्किल्स है बेसिकली कि आपकी निगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं, वो बहुत इन्हांस होती हैं जब आप किसी को एक्टिवली लिसन कर रहे होते हो। बिकॉज जिस बात से आप डिसएग्री कर रहे हैं आप बता देते हैं कि मैं डिसएग्री कर रहे हूँ। वो क्यों? जब आप किसी की बात से डिसएग्री कर रहे होते हैं तो आप उनको बता रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप एक्टिवली लिसन कर रहे होते हैं, आप उनकी बात जो है वो ध्यान से सुन रहे होते हैं। आपको पता होता है कि अब मैंने अपना ओपिनियन कब शेयर करना है और मैंने दूसरा ओपिनियन अपना कब शेयर करना है। अब ज़रूरी है कि मुझे अपनी पॉइंट जो है वो रेस कर देना चाहिए। तो एक निगोशिएशन सी डेवलप हो जाती है, एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है। और फिर जब आप अपनी कन्वर्सेशन को एंड करते हैं तो आपके पास एक रिज़ल्ट होता है, दोनों पार्टीज़ एक एंड के ऊपर होती हैं कि ये डिसीजन आप उसमें से निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो अपने लिसनिंग ये कम्युनिकेशन से, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। अच्छा, उसके बाद है हेल्प्स यू स्टैंड आउट। तो जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हो या एक्टिवली लिसन कर रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी भी पिक्चर बहुत अच्छी बनने शुरू हो जाती है। पता चल रहा होता है कि हाँ अगले को मेरी बात समझ में आई है, बिकॉज अगला बंदा समझ रहा है मेरी बात, वाकई में वो आज यहाँ से कुछ अच्छा लेकर जाएगा या कुछ अच्छा माइंड में लेकर जाएगा। हो सकता है कोई इशू उसका इस वजह से रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। उसके बाद है पीपल विल अप्रिशिएट इट। ऑब्वियसली जैसे अभी मैंने अप्रिशिएट किया अहमद साहब को कि वो मेरे साथ कम्युनिकेशन करते हैं या एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और हर चीज़ का आंसर करते हैं, तो अप्रिसिएशन भी मिलती है। जब फैमिली मीटिंग्स में पेशेंट्स बात कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ और एक टाइम आता है कि पेशेंट्स सुनने शुरू कर देते हैं या एक्टिवली लिसन करना शुरू कर देते हैं, अच्छी रिकवरी जा रही है, आपको फीडबैक भी अच्छा मिलना शुरू हो जाता है, अप्रिसिएशन में फीडबैक भी आएगा। आपके समटाइम्स काउंसलर्स भी आपको फीडबैक दे रहे होते हैं कि यू आर गोइंग ऑन अ गुड एंड, अच्छे एंड पे जा रहे हो, अच्छी रिकवरी ट्रैक पे जा रहे हो, पता चल रहा होता है। तो इसका बेनिफिट होता है ना एक्टिव लिसनिंग का। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। कुछ बैरियर्स हैं इसमें। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं जो कि हमारे लिसनिंग के ऊपर हम नहीं जा पा रहे होते हैं या हमें सही से समझ नहीं पा रहे होते हैं, सुन नहीं पा रहे होते हैं। उसमें आएगा हेयरिंग इम्पेयरमेंट। अगर किसी को सुनने का कोई इशू है तो एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, वो आपकी बात सुन ही नहीं पा रहा है। अंडरस्टूड सी बात है, राइट। किसी को मतलब सही से सुनाई नहीं देता या किसी को ऊंचा सुनाई देता है, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनको सही से सुनाई नहीं दे रहा होता। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम अवॉइड करते हैं या उनसे बात ही नहीं करते कि चलो उनको सुनाई नहीं देना, बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, बहुत देर लग जाएगी, बात समझाते बेहतर है करते ही नहीं है। तो एक फिजियोलॉजिकल बैरियर आ जाता है। स्पीकिंग थिंकिंग रेट, आप बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, जैसे स्टिमुलेंट्स जो ड्रग्स होते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो या आपकी स्पीच बहुत प्रेशर्ड होती है, बट आप बिल्कुल बगैर कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल रहे होते हैं, लेकिन माइंड कहीं और होता है या आप कुछ और सोच रहे होते हैं। आपकी थिंकिंग और आपकी स्पीकिंग दोनों चीज़ें सिंक नहीं कर रही होती हैं, तो वो भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे साइकोसिस में हम होते हैं, साइकोसिस इज़ अ फिजिकल स्टेट, राइट। जैसे हम एक्टिव एडिक्शन में होते हैं, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं, वो भी एक फिजिकल स्टेट होती है। तो उसमें भी जब आप होते हैं तो आपकी बहुत प्रेशर्ड स्पीच होती है, आप बार बार बोल रहे होते हैं, रिपीटेडली बोल रहे होते हैं, बात कुछ और हो रही होती है, आप बोल कुछ और रहे होते हैं, बिकॉज आपने बोलना है और आपने अपने उस बात को जो है वो निकालना है इस तरीके से। अच्छा, इन्वायरमेंटल बैरियर्स, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे ही कोई कमरे से बाहर जाता है तो सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो एक्टिव लिसनिंग होती है वो सारे ही उसके ऊपर पानी फिर जाता है, वो बिल्कुल ज़ीरो, आपको एक नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ती है। फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपने कोई क्रूशल कॉन्वर्सेशन करनी हो या कोई बातचीत करनी हो ना, तो मेक श्योर करें कि जो आपका रूम है वो बिल्कुल अलग हो, सेफ़ हो, वहाँ पे कोई नॉइज़ डिस्ट्रैक्शन ना हो। जैसे अभी कोई ऊपर काम वगैरह हो रहा हो, अगर उसकी नॉइज़ डिस्ट्रैक्शन होती है तो आप एक प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रहे होते हो या आप एक लिसनिंग एयर नहीं दे पा रहे होते हो,
ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप फिज़िकल डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें, कोशिश करें कि उन्हें ख़त्म करें, कि किसी ना किसी तरीके से इस जगह पे बात करें जहाँ पे मुनासिब हो, जहाँ आपको पता हो कि यहाँ बात नहीं करनी, या यहाँ करेंगे तो इधर फिज़िकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। मैसेज ओवरलोड, ये भी एक इन्वायरमेंटल बैरियर आ रहा होता है। क्या होता है मैसेज ओवरलोड? तो वो आप नहीं परसीव सुन पा रहे हो तो एक टाइम आता है टेंशन ख़त्म हो जाती है। जैसे लेक्चर्स, एक मैसेज ओवरलोड की एग्जांपल आ जाएगी। इतना कुछ है कि टाइम पे पढ़ा दिए, इतना ओवरलोड हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, एक्टिवली लिसन नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है, ये होता है मैसेज ओवरलोड। तो इन बैरियर्स को आपने ख़त्म करना है, इनको अवॉइड करना है। प्रायोरिटाइज़ करें कि आप प्रायोरिटी बनाएं कि आज इस बात पे बात करना लाजिम है, ये ज़रूरी है, इस बात पे दोबारा भी बात हो सकती है, इस बात पे मैं कल भी बात कर सकती हूँ, या इस बात पे मैं कुछ शाम को भी बात कर सकती हूँ। तो आप डाउन कर लेते हैं कि इस टॉपिक पे बात करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है और ये बहुत क्रूशल है। ये अगर बात करूँगी बाकी बातें मैं बाद में भी कर सकती हूँ, वो भी इवन दो क्रूशल हैं। इस सिचुएशन में ज़रूरी है कि आप क्रूशल कॉन्वर्सेशन करें, आप उनको बताएं कि ये बहुत ज़रूरी है इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना, बिकॉज ये आपकी बेटरमेंट के लिए हैं और इससे एक घर का इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, इससे घर में एक हेल्दी एक्टिविटीज़ आने शुरू हो जाएंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम इनके ऊपर बात कर लें। ऑल्सो समटाइम्स ज़रा ट्राई किया करें कि एक टाइम पे बात हो जाए तो सेकंड टाइम पे मेक श्योर करें कि वो उसके ऊपर बात ना हो या उससे रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात ना हो। लाइक आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक के ऊपर आएँ, आहिस्ता आहिस्ता क्रूशल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें। ब्रेन रिस्पॉन्ड ही नो को करता है, जिस चीज़ में कहें कि ये नहीं अब तो वो करना ही करना है डेफिनेटली। तो इस तरह से भी हम ऑपरेट कर रहे होते हैं समटाइम्स। अच्छा, उसके बाद एटीट्यूडनल बैरियर्स, जिसमें से प्रेजुडिसेस आ जाते हैं कि आपकी प्री अजम्पशंस होती हैं, आपने पहले से कुछ जजमेंट्स लगाई होती हैं कि ये बंदा है ही ऐसा, इससे बात करूंगा तो फ़ायदा नहीं है, ये मेरी बात सुनेगा नहीं। तो आप पहले से ही अपना माइंडसेट इस तरह से लेकर जा रहे होते हो, आप अपना एटीट्यूड इस तरह से लेकर जा रहे होते हो, तो अगला जाहिर सी बात है वो फिर कन्वर्सेशन सही से होती नहीं है, क्योंकि ना आप एक लिसनिंग एंड प्रोवाइड कर रहे होते हो ना अगला बंदा। तो आपने अपनी जजमेंट्स को मेक श्योर करना है कि आपकी जजमेंट्स में कहीं कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। प्री ऑक्यूपेशंस, इसके बारे में हमने बात कर ली कि माइंड कहीं और है, बैठे हम कहीं और हैं, बात हम किसी और बारे में कर रहे हैं, सोचें हमारी कहीं और हैं लेकिन बोल हम कुछ और रहे हैं। लाइक हमें नहीं पता चल पा रहा है कि हम किस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड करें। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ही कहीं और है। तो जब हमारा माइंड ही कहीं और होता है तो कैसे हम एक लिसनिंग ईयर प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम एक्टिव लिसन कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी होता है कि अपने माइंड को बी माइंडफुल यहाँ रहते हुए। इसके लिए यू कैन प्रैक्टिस दिस कि अगर आपका फोकस यहाँ पे नहीं हो पा रहा ना, थोड़ा सा अपने फीट को टैप कर लें, थोड़ा सा चेयर को फील करें, मतलब फील द एनवायरनमेंट हियर। उससे होता ये कि आपकी जो डिस्ट्रैक्शन डेवलप हुई होती है वो वापस आ जाती है, रिवर्स हो जाती है। थोड़ी सी वॉक कर लें, डीप ब्रेथ्स कर लें। अच्छा, उसके बाद कैजुअल एटीट्यूड आता है। ये क्या है? कैसे हम कैजुअल एटीट्यूड जब हम दे रहे होते हैं तो हम एक्टिवली लिसन नहीं कर रहे होते, देख कहीं और रहे हैं, बात कहीं कोई और कर रहे हैं, एक बहुत कैजुअल सा एटीट्यूड है, हम बिल्कुल सीरियस नहीं है, यॉर्निंग कर रहे होते हैं, हम अपने काम कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। कैजुअल एटीट्यूड मतलब ऐसे शो कर रहे होते हैं कि हम सुन ही नहीं रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आप शो हम यही कर रहे होते हैं कि हम सुन रहे हैं, बट एटीट्यूड आपका ये हो रहा होता है कि आप बैठे कुछ किसी बहुत रिलैक्स्ड एंगल में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ईजी होके बैठे हुए हैं और देख कहीं और रहे हैं और हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये होता है कैजुअल एटीट्यूड। दैट मीन्स कि आप एक्टिवली लिसन नहीं कर रहे हैं और दैट मीन्स कि आपकी कन्वर्सेशन कभी भी एक हेल्दी एंड पर एंड नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म इस तरह से आता है कि अपनी ईगो की बेस के ऊपर अगले की बात सुनना ही ना, कि मुझे तो पता है कि इसने बात ही गलत करनी है, मुझे पता है कि मैं अगर इससे बात करूँगा तो चीज़ें ख़राब ही होंगी, या अपनी ईगो हर्ट नहीं होने देते आप। हम चाह रहे होते हैं कि नहीं, मैं अपनी ईगो कैसे हर्ट होने दूँ, या मैं क्यों चीज़ें ख़राब एंड के ऊपर लेकर जाऊँ। तो ये होता है कि ईगोसेंट्रिज्म, अपनी ईगो की वजह से अगले की बात ही ना सुनना, गुस्से की वजह से, रिजेंटमेंट्स की वजह से अपनी ईगोज़ को लेकर आना लाइफ के अंदर और अपने कन्वर्सेशन के अंदर, जिसकी वजह से आपकी कन्वर्सेशन जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो हमें मेक श्योर करने चाहिए कि हम इन बैरियर्स को अवॉइड करें और इनको अवॉइड करने के लिए हेल्दी स्टेप्स लें, उठाएं, कि जिस तरीके से हम एक लिसनिंग ईयर प्रोवाइड कर सकें अपने नेक्स्ट पार्टी को, सो दैट हम एक हेल्दी कन्वर्सेशन की तरफ जा सकें। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप?
अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।